mathematics key to goals. As we were going through applications of trigonometry, so चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा हुआ है इस क्वेश्चन में? A TV tower stands vertically on the bank of a canal. कोई टीवी टावर है जो कि एक कैनाल के बैंक पर वर्टिकली स्टैंड है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बैंक ऑफ कैनाल हो गया और यहाँ पर टीवी टावर जो है वो स्टैंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अपोजिट ऑफ द बैंक ऑफ कैनाल। अब क्या है अपोजिट ऑफ द बैंक ऑफ कैनाल? मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर इसी तरह से जाएगा हमारा इज 60 डिग्री। ये जो एंगल है वो हमारे को दे रखा है 60 डिग्री। फर्दर इफ वी मूव 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज अगर इस पॉइंट से 20 मीटर अवे मूव किया जाता है, मान लीजिए कहीं यहां पर, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री। वो जो एंगल है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। इसी तरह से बनी ना हमारी फिगर जो है इस क्वेश्चन के लिए। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, एंड द विड्थ ऑफ कैनाल, दैट इज ये जो विड्थ है कैनाल की हमें ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो फिगर की नेमिंग करते हैं। ए B, let it be some C and here it is D. हमें A B फाइंड करनी है एंड B C फाइंड करनी है। सिंस आपको इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ओके, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में आपको फिगर दिख जाएगी, बट बाय चांस अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको फिगर गिवन नहीं है तो आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले। तो कोशिश करो फिगर को खुद से ड्रॉ करने की। ऑल्दो अगर आपको दे भी रखी है स्टिल आप ट्राई करो स्टेटमेंट को समझ करके फिगर ड्रॉ करने की। हमें फाइंड करना है ए बी एंड बी सी। तो लेट कर लेते हैं ए बी को h मीटर लेट कर लेते हैं और बी सी को हम कोई x मीटर लेट कर लेते हैं। अब फर्दर चलते हैं इस क्वेश्चन पर। हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में AB ओवर BC, AB tan, अब हमने क्या किया है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस की है तो tan 60 आ जाएगा, यानी कि h जो है दैट इज √3 इंटू x। tan 60 पर वैल्यू √3 होती है ना, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। अब हम चलते हैं इस वाले ट्रायंगल पर, ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल की अब हम बात करते हैं। AB ओवर BD, अब यहां पर हमने क्या किया, दिस ओवर दिस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan, और एंगल जो है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। AB जो थी उसको तो हमने h लेट किया था, ओके। BD जो है वो क्या पड़ी हुई है, BC प्लस CD दैट इज 20 प्लस x। tan 30 1/√3। तो आप इसको सोल्व करो और यहां से एक h की वैल्यू ये आएगी, यहां से h की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, 20 प्लस x ओवर में √3। अब यहां से हमारे पास h की जो वैल्यू है दैट इज 20 प्लस x ओवर में √3। ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। अब दोनों को इक्वेट करना, ठीक है, फिर वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करना, आपके पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। h जो था हाइट ऑफ टावर था जो हमें फाइंड करना था, और x जो थी दैट वाज विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की जो विड्थ है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पर क्या कहा हुआ है,
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो लेट इट बी ये कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, दैट इज इसके टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे ही जाएगा टू द टॉप ऑफ, अब हमें क्या चाहिए, केबल टावर, यानी कि यहाँ पर कोई केबल टावर प्लेस्ड है और 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टू द टॉप ऑफ केबल टावर दैट इज 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के लिए आपको बताया था ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है कि हम ऐसे देख रहे हैं, तो यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, ये इसका फुट हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसका ये जो डिप्रेशन का एंगल जा रहा है ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ केबल टावर, हमने क्या करना है, इस केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है। बहुत इजी थी ना फिगर, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है केबल टावर का वो 60 डिग्री है, और उसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टू द फुट ऑफ टावर दैट इज 45 डिग्री। सो अब यहां से ये वाला एंगल जो है वो आपका 45 आएगा, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल हो गया ना 45 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ केबल टावर। तो सबसे पहले वही काम, नेमिंग करते हैं। जो आपको फाइंड करना होता है ना, आप रफ में उसको लिख लिया करो। हमें फाइंड करना है AC, AC की वैल्यू है AB प्लस BC। ओके, ये 7 है तो ये भी 7 होगी अल्टीमेटली, तो BC जो है वो तो मेरी 7 है, दैट इज AB प्लस 7 मीटर, राइट। अब रह क्या गया, AB। अब हमें AB फाइंड करना है। AB के लिए, अब AB के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, पर इस ट्रायंगल में ना तो मेरे पास बेस पड़ा है ना ही मेरे पास हाइपोटेन्यूज पड़ा है, सच दैट मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर दूं। बट अगर आप ऑब्जर्व करें, ये जो DC है दिस इज इक्वल टू BE, अगर मैं ये DC फाइंड कर लूं BE आ जाएगी, BE आ गई तो AB अपने आप आ जाएगी, है ना। DC फाइंड करते हैं, DC के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। ये वाला ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा ना, ये वाला जो है DEC, इन ट्रायंगल DEC। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ED ओवर DC, tan 45 डिग्री, एंगल इसका 45 पड़ा है एंड tan 45 पर वैल्यू 1 होती है, सो ED इक्वल्स DC इक्वल्स 7 मीटर। अब DC आ गई 7 मीटर, DC जो है वो इस BE के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में अब हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, AB ओवर BE, और BE जो है वो DC के इक्वल है, और एंगल जो है वो 60 डिग्री जा रहा है, tan 60। तो यहाँ से AB जो है वो आ जाएगी 7 इंटू में √3। AB की वैल्यू आई है 7 √3, और BC जो था वो हमारे पास 7 पड़ा था, सो AC जो है वो हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे 7 को कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 मीटर। सिंस इस चैप्टर से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, और अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यस ऑफ कोर्स कहा जाता है कि पेपर जो है वो कंप्लीट एनसीईआरटी होएगा, बट सिंस आपकी जो 10th क्लास है वो बोर्ड की क्लास है, ठीक है, एंड इसमें पेपर एनसीईआरटी, तो उसमें एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ तो ट्रिक अप्लाई होएगी ना, सो उस ट्रिक को आपको समझना है।
तो आप सिंपली स्टेटमेंट को गो थ्रू करो, जैसे जैसे स्टेटमेंट में गाइड किया गया है वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करो एंड उसके बाद रफ स्केच भी एक रख लो कि ये चीजें हमें गिवन है, ठीक है, गिवन कंडीशंस को लिख लो एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 9.1 ऑन योर स्क्रीन इज दैट as observed from the top of a 75 meter high lighthouse। अब क्या कह रहा है कि 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर का ये, ठीक है, ये कोई लाइट हाउस है जिसकी हाइट जो है वो 75 मीटर है। AB as observed from the top of a 75 meter high lighthouse। अब अगर इसके टॉप से ऑब्जर्व किया गया है तो ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही जाएगा ना, ये तो अंडरस्टूड है कि यहां से हमारा जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही जाएगा। ओके, चलते हैं आगे फर्दर क्या कहा हुआ है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि एक एंगल ये वाला जा रहा है और एक एंगल ये वाला जा रहा है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दैट इज एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो कि ये वाला जो एंगल है वो जा रहा है 30 डिग्री ऑफ डिप्रेशन और ये वाला जो है ये वाला जा रहा है 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप जो है वो एग्जैक्टली दूसरे के पीछे पड़ी हुई है, फिगर को देखो, ये कहा हुआ था ना, जैसे जैसे फिगर में कहा था मैंने वैसे वैसे ही ड्रॉ किया ना, और देख के अपने आप ही पता लग गया कि सिंपल सी बात है, एक शिप जो है वो दूसरी के पीछे ही पड़ी है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों शिप्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को फाइंड करना है। नेमिंग कर लेते हैं कंप्लीट। ओके, अब ये वाला एंगल 45 है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला 45 डिग्री जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला 30 डिग्री जाएगा। फाइंड क्या करना है हमने, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जो कि रिप्रेजेंट क्या कर रही है, DC रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो DC है, इस DC की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, इस BD में से BC को माइनस कर दें तो DC आ जाएगी। हमें DC फाइंड करनी है और DC की वैल्यू जो है वो आएगी BD माइनस DC, इस तरह से। अब क्या हम BD और BC फाइंड कर सकते हैं, चलो लेट कर लेते हैं, DC को कोई x मीटर मान लेते हैं एंड BC को y मान लेते हैं। अब चलते हैं, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं पहले, ये वाला जो ट्रायंगल है जिसका एंगल 45 डिग्री है। ओके, इन ट्रायंगल ABC, अब यहां पर AB ओवर BC दैट इज tan 45 डिग्री, सो BC जो है वो हमारे पास आ जाएगी 75 मीटर। सिंस tan 45 पर वैल्यू 1 होती है और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब चलते हैं इस वाले ट्रायंगल पर, ये वाला, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD में क्या हो जाएगा हमारे पास, AB ओवर BD दैट इज AB ओवर BD इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो यहां से अब हमारे पास BD जो है, BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 75 ओवर BD इज इक्वल्स टू 1/√3। तो यहां से BD जो है दैट विल बी 75 इंटू में √3। DC की वैल्यू कैसे आएगी, BD माइनस DC करके, सॉरी DC फाइंड करना है ना, तो BD माइनस BC, ठीक है,
बी डी माइनस बी सी करके बी डी जो है वो 75/√3 आया है और बी सी जो है वो मेरा कितना आया था इक्वेशन 1 में 75। तो डी सी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 को कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 मीटर। अगर ब्रैकेट में कहा हुआ है टेक √3 इक्वल्स 1.73 जो देन आपने यहाँ पर वैल्यू प्लेस जरूर करनी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। 1.2 meter tall girl है। So let us suppose कि ए बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल को। स्पोर्ट्स अ बैलून, जो कि एक बैलून को स्पोर्ट करती है, दैट इज वो एक बैलून को देखती है, ठीक है। दैट इज 88.2 मीटर अबव द ग्राउंड। और वो जो बैलून है, मान लीजिए बैलून यहाँ पर है जो कि ग्राउंड से, मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस हो गया, ठीक है, ग्राउंड से ये 88.2 मीटर की हाइट पर है। अ गर्ल स्पॉट्स अ बैलून, अब गर्ल जो है वो एक बैलून को स्पॉट करती है, ठीक है, देखती है, ओके, जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर हाई है। फर्दर चलते हैं। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, अब इस गर्ल की आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून के लिए वो एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, किसी इंस्टेंट पर 60 डिग्री है, ठीक है। देखो जैसे जैसे फिगर स्टेटमेंट में गिवन था मैंने वैसे वैसे ही फिगर ड्रॉ की है। इट रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ओके। अब पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि पहले 60 डिग्री था वो रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री पर। अगर वो 30 डिग्री पर रिड्यूस हो रहा है तो वो तो ऐसे ही रिड्यूस होएगा ना, ये हो गया रिड्यूस 30 डिग्री पर। अगर ये 30 डिग्री पर रिड्यूस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलून पहले यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर है, दैट इज बैलून ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फर्दर चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। और ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस ही तो अब हमने फाइंड करना है। सबसे पहले फिगर की नेमिंग कर लेते हैं। ओके, अब हमारे को क्या करना है, फाइंड ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना बैलून ने, लेट कर लो कि EG जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, जो कि हमें फाइंड करना है। तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून EG इक्वल्स टू कोई x मीटर लेट कर लेते हैं। ओके, हमें ये फाइंड करना है। अगर मेरे पास ये कंप्लीट हो और इसमें से मैं ये वाला माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस तो अपने आप ही आ जाएगा ना, सेम एज जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये जो AG है इसको कोई y मीटर लेट कर लेते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट से, ये कंप्लीट मेरी 88.2 है, जिसमें से ये जो है वो मेरी 1.2 है, बट हमने डिस्कस करना है सिर्फ इतनी हाइट को। तो अब DE जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। ऑल्सो DE जो है दैट इज 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे पहले AG और AE। तो AG फाइंड करने के लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल चाहिए। इन ट्रायंगल AGF, FG ओवर AG दैट इज, अब इसके लिए जो ये एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, दैट इज tan। सो
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो AG जो है दैट इज इक्वल टू 87 बाय √3 मीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास। सो नाउ ट्रायंगल हम लेंगे ADE। तो इन ट्रायंगल ADE DE ओवर AE दैट इज tan 30 डिग्री। अब यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री पड़ा हुआ है हमारे पास। सो फर्दर यहाँ से हमारे पास tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 पुट करेंगे। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो AE जो है वो 87/√3 आ गई। हमें फाइंड करनी थी EG हमें फाइंड करना था, तो EG जो है EG की वैल्यू हमारे पास कैसे आ जाएगी, AE माइनस AG इस तरह से आ जाएगी। AE जो है वो 87/√3 है और AG जो है वो 87/√3 है। आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी 58/√3 मीटर। दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। हाँ जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा हुआ है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। स्ट्रेट हाईवे है जो कि लीड कर रहा है टू द फुट ऑफ अ टावर। मान लीजिए ये हाईवे जा रहा है जो कि किसको लीड कर रहा है, एक टावर को। ओके, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। अब इस टावर के ऊपर कोई मैन खड़ा है, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सिंपल सी बात है ना, अगर टावर के ऊपर मैन खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो तो ऐसे ही जाएगा ना। वही यहाँ पर कहा हुआ है, standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 degree। मैन जो है एक कार को ऑब्जर्व करता है at an angle of depression of 30 degree। सो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कुछ इसी तरह से जाएगा। दिस इज 30 डिग्री। ओके, अब अंडरस्टूड है, ये 30 है तो ये वाला 30। फर्दर क्या है हमारे पास, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार। 6 सेकेंड के बाद मान लीजिए ये कार यहाँ पर थी, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वो 30 डिग्री था। 6 सेकेंड के बाद मान लीजिए कार जो है वो किसी इस पॉइंट पर पहुंच जाती है। अब क्या कहा हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना जा रहा है, 60 डिग्री। दैट इज दिस एंगल, दिस इज 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय कार। इस कार को कितना टाइम लगेगा टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। टावर के फुट पर पहुंचने में इस पॉइंट से इस कार को कितना टाइम लगेगा। एक बार दोबारा देखते हैं स्टेटमेंट को। क्या कहा हुआ है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि लीड कर रहा है टू द फुट ऑफ टावर। इस टावर पर कोई मैन खड़ा है और मैन जो है वो एक कार को ऑब्जर्व करता है। जब वो कार को पहले ऑब्जर्व करता है देन जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो जाता है 30 डिग्री। आफ्टर 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स के बाद, अल्टीमेटली 6 सेकेंड्स के बाद क्या हो गया कि कार जो है वो किसी इस पॉइंट पर आ गई। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 60 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट पर पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। ना ही हमें हाइट ऑफ टावर दे रखी है, ना ही हमें ये डिस्टेंस कवर दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके नर्वस नहीं होना, ठीक है। यस ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं दे रखी, बट उन्होंने हमारे को एंगल्स तो दे रखे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन इसका आएगा ही। चेक करके देखते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम इसका जो ये टाइम है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फिगर की नेमिंग करो। लेट दिस बी सी एंड दिस बी डी। नाउ आप क्या लेट कर लो, ये जो ए बी है, ठीक है, लेट कर लो जो हाइट ऑफ टावर है उसको कोई h मान, जो BC डिस्टेंस है उसको कोई x मीटर लेट कर लो, एंड जो DC डिस्टेंस है उसको कोई y मीटर लेट कर लो।
ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, वही जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी ओवर बी सी tan 60 डिग्री। ए बी जो है वो h है, बी सी जो है वो x है, तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज आ गई, h ओवर x इज इक्वल्स टू √3। सो h जो है वो मेरे पास आ गई √3 इंटू एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब फर्दर चलते हैं, अब हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है ए बी डी। तो अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। फिर से वही काम, ए बी ओवर बी डी इक्वल्स टू, अब हमारा एंगल जो है वो 30 डिग्री पड़ा हुआ है। ए बी की वैल्यू जो है वो h है एंड बी डी की वैल्यू जो है, ये x था ये y था, तो ये हो गया x प्लस y। और tan 30 पर वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 यहाँ पर पुट कर दिया हमने। यहाँ से हमारे पास h की जो वैल्यू है दैट इज x प्लस y ओवर √3। ये भी h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू, अल्टीमेटली दोनों सेम होंगे ना। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने h की जो वैल्यू है वो पुट कर दी √3 इंटू एक्स। कहाँ से पुट की, यूजिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से आई थी ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास ये देखो क्या चीज आ जाएगी, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2x, y जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2x के। यानी कि हमने जो DC लेट करी थी, ये जो हमने डिस्टेंस लेट किया था, ये कितना है 2x, और ये वाला डिस्टेंस कितना है x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 6 सेकेंड्स लग रहे थे। दैट मीन्स कि अगर 2x डिस्टेंस को कवर करने में कितने सेकेंड्स लग रहे हैं, 6 सेकेंड्स, और हमने कितने के लिए निकालना है, x के लिए। तो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर सिंपली क्या जाएगा, टाइम टेकन। अब यहाँ पर आप सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो। 2x डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है हमारा इन 2x जो डिस्टेंस है वो हमारा कवर हो रहा है इन 6 सेकेंड्स, तो 2x मीटर, तो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर होएगा 6 ओवर 2x, और हमने कितने के लिए निकालना है, x मीटर के लिए। तो यहाँ से 6/2x इंटू में x करेंगे तो जो टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना, कुछ नहीं किया, जो हमारे को एंगल्स दे रखे थे ना, हमने उन्हीं एंगल्स के थ्रू ही डिस्टेंस निकाल लिया, टाइम निकाल लिया कि कितने टाइम में वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे को इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एंगल्स दे रखे हैं, तो हमारे को यहाँ पर कुछ ना कुछ एज्यूम करना ही करना पड़ेगा। जैसे हमारे कॉन्ग्रुएंस वाले ये ट्रायंगल्स के क्वेश्चन होते थे ना, या पैरेललोग्राम के क्वेश्चन होते थे कि फिगर में कुछ भी हमारे को समझ नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे। उसी तरह से इस क्वेश्चन में है, सिर्फ हमारे को 2 एंगल दे रखे हैं ना, बट हमने पिछले क्वेश्चंस को किस तरह से किया उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लो। वहां पर या तो ये गिवन होता था, या ये गिवन होता था, या फिर ये गिवन होता था। अब इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो उसको आप एज्यूम कर लो। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9, देखते हैं क्या कहा हुआ इस क्वेश्चन में। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter. अब क्या कहा हुआ है, angles of elevation from the top of a angles of elevation of the top of a tower from 2 points, यानी कि कोई 2 points है और यहाँ से क्या कहा गया है, angle of elevation। मान लीजिए यहाँ पर कोई टावर प्लेस्ड है, ठीक है, 2 points से angle of elevation to the top of tower। इसी तरह से बना, लेट इट बी ग्राउंड सरफेस, ओके।
डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। दैट इज एक पॉइंट जो है वो तो इससे 4 मीटर की दूरी पर है और एक पॉइंट ऐसा है जो कि इससे 9 मीटर की दूरी पर है। From the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। क्या कह रहे हैं कि ये जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है, अब क्या करो, स्टार्टिंग आउट ऑफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, बीच का सारा छोड़ दो, आर कॉम्प्लीमेंट्री। दैट इज ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि अगर इन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है देन द एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो अगर इस एंगल को मैं थीटा ले लूं तो अल्टीमेटली दिस वन विल बी 90 माइनस। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हमने क्या प्रूव करना है, ये जो टावर है इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो ए बी है उसको एच लेट कर लेते हैं। लेट कर लो ए बी इक्वल्स टू एच मीटर। ठीक है, हम ना एच फाइंड करके देखते हैं क्या वो 6 मीटर आएगा या नहीं आएगा। सिंपल है ना, कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे एक बार और सेकंड टाइम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी, नेमिंग कर लेते हैं इसकी सी डी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ओवर बी सी, tan थीटा, ए बी को एच लेट किया है तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू 4, सॉरी h बाय 4 ही लिख लेते हैं इसको, h बाय 4 इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, अब हम ट्रायंगल ए बी डी लेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास ए बी ओवर बी डी, ए बी ओवर बी डी जब हम करेंगे तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा। इसी तरह से पड़ा हुआ है ना, तो ए बी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने एच लेट की है, बी डी जो है वो हमें 9 गिवन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, 90 पर tan का कॉट, कॉट का tan। बेसिक कन्वर्जन्स की थी ना हमने चैप्टर 8 में, तो tan का कॉट, कॉट का tan। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अल्टीमेटली कॉट थीटा। ठीक है, ओके, अब ये कॉट थीटा पड़ा हुआ है, बट हमें एक चीज और भी पता है, 1/tan इक्वल्स टू कॉट। तो अब यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 9/h इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि कॉट था, 1/tan जो है वो कॉट होता है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया रेसिप्रोकल। ठीक है, अब ये भी tan थीटा की वैल्यू है, सॉरी ये वाली जो है ये भी tan थीटा की वैल्यू है, ये भी tan थीटा की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप। चलो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 9/h, तो यहाँ से h² इज इक्वल्स टू आ गया 36, तो h की जो वैल्यू है वो आ गई 6 मीटर। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही था ना क्वेश्चन में, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। आई होप आप सबको क्लास 10th का जो ये चैप्टर 9 है वो अच्छे से समझ आया है। एंड इफ एनीवन हैज एनी डाउट, अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो और फेसबुक पर भी टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल टेक योर डाउट्स। एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा कॉन्टेक्ट जो है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी। एंड फर्दर मोर अबाउट द कोर्स, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द कंप्लीट स्टडी मेट, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपके प्रॉपर जो डाउट सेशंस हैं वो लिए जाएंगे, आपको कंप्लीट मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द थ्रू आउट रिविजन, आपको कंप्लीट रिविजन करवाई जाएगी हर एक चैप्टर की।
सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर द ऑनलाइन कोर्स फॉर द फर्दर क्लासेस, देन श्योरली टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप मी, and I'll help you out with that. And thank you very much for watching this video.